हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत से प्लांट जेट प्लांट के बारे में, जो कि एक बिल्कुल परमानेंट प्लांट है और एक सक्लेंट प्लांट है। बहुत ही खूबसूरत इसके पत्तियां होते हैं और बहुत तरह के इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं और एक लकी प्लांट है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इसके लगाने के क्या फ़ायदे हैं। इसको लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने वाला प्लांट है। घर से निकलने वाले टॉक्सिक एयर को ऑब्जर्व करता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि रात में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है। तीसरा फ़ायदा ये है कि एक बहुत ही अच्छा गुड लक प्लांट है और घर में पॉजिटिव एनर्जी लाता है। इस प्लांट की स्टेम बहुत ही लचीली होती है, इस वजह से इसे कई लोग टोपियारी बनाते हैं, बॉन्साई बनाते हैं, किसी भी आकार में इसको ढालते हैं तो बहुत ही ईजिली इसके स्टेम की वजह से नए नए बॉन्साई बना सकते हैं और नई नई डिज़ाइन भी आप इसको दे सकते हैं। अगर कोई नया गार्डनर भी है तो इस प्लांट को बिल्कुल ईजिली लगा सकता है। लो मेंटेनेंस प्लांट है, इजी टू केयर एंड प्रोपेगेशन वाला प्लांट है। बहुत ही आसानी से इसे प्रोपेगेट कर सकते हैं क्योंकि ये एक सक्लेंट प्लांट है। इनकी पत्तियां थोड़ी मोटी होती हैं और इनकी पत्तियों में पानी भरा होता है, इनके स्टेम में पानी रहता है, तो इनको कम पानी की ज़रूरत होती है। और ये धूप पसंद करने वाला प्लांट होता है, गर्मी पसंद करने वाला प्लांट होता है। गर्मी में इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी रहती है, जबकि सर्दियों में ये डोरमेंसी में रहते हैं। इनकी एक सिंगल स्टेम को भी कट करके आप लगा दें तो बहुत ही आसानी से इसके पौधे तैयार हो जाते हैं और इनकी पत्तियों को भी आप लगाएं तो इससे नए पौधे तैयार हो जाएंगे। इतना इजी टू मेंटेन और इजी टू केयर प्लांट है। नर्सरी पे इसके कई रेट आपको मिलते हैं। जैसे छोटे प्लांट आप लेते हैं तो आपको 50 से लेके 200 रुपये तक के रेंज में आपको ये प्लांट मिलते हैं, लेकिन अगर आप बड़े और बॉन्साई प्लांट लेते हैं तो 500 से 1000 तक के रेंज में भी आपको ये प्लांट मिलते हैं। तो कहीं भी अगर आपको इसकी कटिंग मिलती है तो कोशिश करें कि इसकी कटिंग को लगाएं, क्योंकि कटिंग बहुत ही ईजिली लगती है और जितना हेल्दी हमारा प्लांट होता है उतनी ही नज़दीक नज़दीक इनकी पत्तियां होती हैं। यानी कि अगर इसे अच्छी तरह से आप फर्टिलाइज करेंगे तो हमारा प्लांट घना भी होता है और एक बहुत ही अच्छा लुक इसमें क्रिएट होता है। इसकी छटाई भी हमें करनी ज़रूरी होती है, यानी टाइम टू टाइम इसको प्रूनिंग करते रहें तो प्लांट हमारा घना होता है और एक अच्छा लुक आपके गार्डन को देता है। कॉमनली इस प्लांट को क्रैसुला अवाटा, बटन प्लांट या लकी प्लांट भी बोलते हैं। कई नामों से ये जाने जाते हैं। और बात करें कि इसको प्रोपेगेट किस तरह से करना है और इसके लिए किस तरह की मिट्टी तैयार करनी चाहिए, तो आप बगीचे की मिट्टी ले लीजिए। एक तिहाई भाग इसमें रेत ले लीजिए और एक तिहाई भाग इसमें खाद मिला लीजिए। बिल्कुल सिंपल सी मिट्टी में भी आप इसे लगाते हैं या रेत में भी आप इसको लगा देते हैं तो भी इसके रूट डेवलप होते हैं। इस प्लांट को रूट डेवलप करना चाहते हैं तो पानी में या रेत में भी लगा सकते हैं, लेकिन जब आप इसको परमानेंटली लगाते हैं तो थोड़ी खाद मिलाना ज़रूरी है। टाइम टू टाइम इसको फर्टिलाइज करते रहेंगे तो आपके जो प्लांट है काफ़ी घने होंगे और बिल्कुल बुशी रहेंगे। तो इस प्लांट को देखिए, मैंने बहुत सारे बॉन्साई बना के रखे हैं। बहुत सारे प्लांट को हमने वायर की हेल्प से टोपियारी भी बनाई हैं और कुछ को मैं बॉन्साई लुक भी दे रही हूँ। तो आज मैं कुछ प्लांट्स की कटिंग लगाई हूँ, उनको रिपोर्ट कर रही हूँ और उसके दूसरे छोटे छोटे गमलों में लगाने वाली हूँ। देखिए कि मेरा जो प्लांट है पूरी तरह से रूट बाउंड है और बहुत तरह से बीड्स भी इसमें निकल आए हैं। मैं इन छोटे छोटे प्लांट्स को लगा रही हूँ अलग अलग तरह के गमलों में। छोटे से छोटे गमले में भी आप इसे लगाते हैं तो ये इजीली लगते हैं और ग्रोथ लेते रहते हैं। जब भी आप प्लांट की प्रूनिंग करते हैं तो उसको फेंकने की बजाय इसकी कटिंग को आप कहीं भी लगा दीजिए। तो इसी तरह से मैंने इनकी कटिंग्स को लगा दिया था और इसको देखिए छोटे छोटे बॉटल्स में भी लगा रही हूँ। जो भी वेस्ट कंटेनर मेरे गार्डन में है या छोटे छोटे खाली पड़े हुए गमले हैं, सबको ही मैं इस तरह से लगा रही हूँ और जो सॉइल मिक्स है उसको ऊपर से डाल रही हूँ। अब से 1 महीने पहले ही हमने इनकी कटिंग्स को लगाई हुई थी और रूट भी बहुत अच्छे से डेवलप हुए हैं। ढेरों प्लांट हमारे तैयार हो गए हैं और यही छोटे छोटे प्लांट नर्सरी में आपको बहुत ही महंगे मिलते हैं। तो इन प्लांट को मैं बहुत सारे लोगों को गिफ्ट भी करती हूँ और इसे आप भी इस तरह से गिफ्ट भी कर सकते हैं। ये प्लांट बहुत ही लकी है और बिल्कुल इजी टू केयर, इजी टू मेंटेन और इजी टू प्रोपेगेट प्लांट है।
कोई भी ख़ास इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इसको घना और बुशी बनाने के लिए बस आपको ओवर वाटरिंग से बचाना है प्लांट को, और टाइम टू टाइम इसमें फर्टिलाइज़र डालते रहना है। प्लांट की कटिंग को आप छोटे प्लांटर में लगा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपके प्लांट बड़े होते हैं ईयरली इसकी रिपोर्टिंग कर दीजिए और इसको बड़ा गमला दीजिए ताकि ये अच्छे से ग्रो कर सके। और बड़े जब प्लांट हमारे मैच्योर होते हैं तो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं और इन्हें बॉन्साई भी बना सकते हैं। इस प्लांट को पूरे दिन की धूप दीजिए, बहुत ज़्यादा धूप इसे पसंद है, लेकिन अगर मई जून की गर्मियाँ पड़ने लगें तब इनकी जो पत्तियाँ होती है वो श्रिंक होने शुरू होते हैं। पत्तियों में जो मोटापन होता है, यानी कि जब सक्लेंट प्लांट में अच्छे से पानी मिलती रहते हैं तो उनकी पत्तियाँ थोड़ी मोटी सी रहती हैं, उनकी पत्तियों में पानी भरा होता है। तो वो अगर आपको कम दिख रही है तो इसको या तो ग्रीन नेट के नीचे रखिए या फिर आप इसे पानी अच्छे से दीजिए। शाम के टाइम डेली वाटरिंग करिए। बहुत सारे लोगों की यही शिकायत होती है कि उनके जो प्लांट है वो जल्दी गार्डन में बने नहीं रहते हैं, सालों साल उनके गार्डन में ये फंगस का शिकार होते हैं और बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। इस प्लांट में मिलीबग का भी बहुत ज़्यादा अटैक होता है और प्लांट में ओवर वाटरिंग होने से फंगस लगते हैं। गमले की मिट्टी जब तक पूरी तरह से सूखी हुई ना दिखे आप इसमें पानी बिल्कुल भी ना दें, चाहे कितनी भी गर्मी हो। ये गर्मी को बर्दाश्त करने वाले प्लांट होते हैं, तो आप देखकर ही इसमें पानी दें और पौधे की कंडीशन के हिसाब से ही इसमें पानी दें। अब हमारा जितनी भी कटिंग हमने देखिए लगाकर रेडी कर लिए हैं और इन कटिंग्स में अब हमें वाटरिंग करनी है। कटिंग्स लगाने के बाद इसे थोड़ा सा आप छाया वाली जगह में रख सकते हैं, लेकिन 2 से 3 दिन बाद इसको बिल्कुल अच्छी धूप वाली जगह में शिफ्ट कीजिए। जब भी आप इस प्लांट को पानी दें तो गमले के ड्रेनेज होल से पानी बाहर निकल जाना चाहिए। इस तरह से वाटरिंग करें, पूरी तरह से वाटरिंग करते रहें और पानी आप इनकी पत्तियों के ऊपर से ना डालें तो अच्छा रहता है, क्योंकि सक्लेंट प्लांट होता है तो इनकी मिट्टी में पानी दीजिए और इसको मिक्सिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब बात करें कि इस प्लांट को अगर आप बोनसाई बनाना चाहते हैं तो किस तरह के गमले में लगाएं। बिल्कुल छोटे साइज़ के जो गमले होते हैं उनमें बोनसाई बनाएं और इनके जो जड़ होती हैं उनकी प्रूनिंग करते रहें और उनके ऊपरी टिप को भी कट करते रहिए ताकि आपका प्लांट एक अच्छा घना बुशी दिखे और बॉन्साई लुक दिखे। तो इस तरह से आप मिट्टी का गमला ले सकते हैं, छोटा गमला ले सकते हैं जो कम हाइट वाला होता है, और इसके गमले में जितने भी वीड्स वगैरह निकलते हैं उनको साफ़ करते रहें और 15 दिन में एक बार इसमें गुड़ाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे हमारे प्लांट में बहुत अच्छा एरेशन बना रहता है और प्लांट हमारा हेल्दी रहता है। जो भी खाद पानी हम देते हैं उसको ये ऑब्ज़र्व कर पाता है। तो हम बात करते हैं कि इसके लिए कौन से खाद सबसे बेस्ट रहते हैं। जेट प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन रिच खाद का इस्तेमाल कीजिए, फॉस्फोरस रिच खाद का इस्तेमाल कीजिए, और ये सक्लेंट प्लांट है तो सक्लेंट को कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसके लिए आप ऑर्गेनिक खाद में कॉर्डन कंपोस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आप बोन मील का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बोन मील अगर इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, एक्सेल्स पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कैल्शियम पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। इसमें मैं बनाना पील फर्टिलाइज़र और अनियन पील फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन रिच खाद का इस्तेमाल करने से लीफी ग्रोथ बहुत ही अच्छी रहती है और ये जो प्लांट होता है पत्तियों वाला प्लांट होता है, तो इसमें मैं कॉर्डन कंपोस्ट और चाय की पत्ती जो यूज़ की हुई होती है उसका इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे मैं करती हूँ और 1 से 2 मुट्ठी अपने इस प्लांट पे डालती हूँ। देखिए मेरा प्लांट कितना हेल्दी है और कितना ज़्यादा बुशी है। प्लांट को ऑर्गेनिक खाद पसंद है। अगर इस प्लांट में ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करेंगे आपके प्लांट की मिट्टी की संरचना भी सुधरती है, प्लांट बिल्कुल हेल्दी रहता है। केमिकल खाद का इस्तेमाल अगर करते हैं तो तेज़ी से प्लांट तो बढ़ता है लेकिन लाइफ इसकी कम हो जाती है। बहुत ही जल्दी ये प्लांट आपके गार्डन से जाने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं। इसकी मिट्टी आप नीम की खली भी डाल सकते हैं। 2 से 4 चम्मच मिट्टी में नीम की खली का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके प्लांट में फंगस वगैरह का अटैक दिखता है। और इस प्लांट को फंगस से बचाने के लिए या मिलीबग से बचाने के लिए फंगीसाइड का स्प्रे भी कर सकते हैं या नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से आप जेड प्लांट की केयर कर सकते हैं और जेड प्लांट को अपने गार्डन में लगा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो से कुछ जानकारी मिलती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,
चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।